हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स की डिटेल हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टी सेल्स के बारे में पढ़ना। ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे एक बच्चा है, जब वो कुछ पढ़ना सीखता है तो उसको क्या किया जाता है, स्कूल में भेजा जाता है, राइट। ये एक बच्चा है, इसको आगे जाके अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी जो भी इसको एक्वायर करना है लाइफ में आगे जाके, तो उसके लिए सबसे पहले सबका ही क्या होता है, स्कूलिंग होता है। तो यहाँ पे स्कूल में क्यों भेजा जाता है, इसको इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि बाकी सारी चीज़ें क्या होती है। इसको सबसे पहले इंग्लिश में जैसे हम ABCD, ये पूरा अल्फ़ाबेट जो है ये इसको पढ़ना सिखाया जाता है। ऐसे ही हिंदी में या और जो भी लैंग्वेज है तो उनको स्टार्टिंग सिखाई जाती है कि कैसे पढ़ा जाता है किसी चीज़ को, कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है। तो ये इसको इंट्रोडक्टरी पीरियड होता है ये इसका। आगे इसकी स्पेशलाइजेशन होती है कि इसको टीचिंग में जाना है, इसको किसी और प्रोफेशन में जाना है, तो उसके लिए डिटेलिंग आगे होती है, स्पेसिफिकेशन आगे दिया जाता है। लेकिन सबका क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन जो है वो स्कूल में ही कराया जाता है। ऐसे ही टी सेल होती है। टी सेल का एक तरीके से स्कूल होता है थाइमस। ठीक है। हमारी बॉडी की जो थाइमस ग्लैंड है वो टी सेल का क्या है, स्कूल है। वहां पे टी सेल की क्या होती है, प्रोलिफरेशन होती है, उसकी एक्टिवेशन होती है। तो टी सेल आर प्रोसेस्ड और इन थाइमस। ठीक है। ये जो प्रोसेसिंग होती है ये कब होती है, बिफोर बर्थ एंड फ्यू मंथ्स आफ्टर द बर्थ। बच्चा जब जन्म लेने वाला है उससे कुछ महीने पहले और कुछ महीने बाद तक जो है ये पूरी प्रोसेसिंग होती है। इसी बीच ये टी सेल अच्छे से सीख जाती है कि इनको आगे क्या करना है लाइफ में जाके। ठीक है। और थाइमस ग्लैंड में थाइमोसिन हार्मोन होता है जो एक्सेलरेट करता है प्रोलिफरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। जो थाइमस में है उनकी प्रोलिफरेशन और एक्टिवेशन को थोड़ा और एक्सेलरेट करता है ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से हो। अब थाइमस में एक्चुअल होता क्या है, अब आप देखिए कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है कोई भी, तो वो बॉडी में जब भी एंटर होता है उसका जो भी पैथोजेनिक मटेरियल है वो क्या है, एक चेन जैसा ही होता है। मतलब हमारी बॉडी में भी प्रोटीन चेन, मतलब अमीनो एसिड्स की चेन है, इनका भी जो पैथोजेनिक सब्सटेंस है वो वैसा ही होता है। तो हमारी हमारी इम्यून सेल्स जो होती है टी लिम्फोसाइट कैसे डिफरेंशिएट करेंगी कि ये हमारी बॉडी का है, ये हमारी बॉडी का नहीं है, क्योंकि सेम ही है। इनकी जो पैथोजेनिक मटेरियल होगा यानी कुछ एक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का इनमें भी, और हमारी बॉडी में भी हर जगह अमीनो एसिड्स का कुछ ना कुछ सीक्वेंस है। तो इस इन टी सेल को क्या कराया जाता है, इनकी जब मैच्योरेशन होती है, जब ये थाइमस ग्लैंड में होते हैं, इनको ये सिखाया जाता है कि ये आपकी खुद की बॉडी का है, मतलब ये इनका सेल्फ है, और ये जो है वो नॉन सेल्फ है। इसको पहले ही सिखा दिया जाता है कि ये आपकी बॉडी से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। तो ये टी सेल हमारी बॉडी के जो भी मतलब पैथोजेनिक मटेरियल है, पैथोजेनिक इन द सेंस कि जो अमीनो एसिड्स की चेन है, यानी कोई भी ये ऐसी चेन देखेगा तो इसके प्रति रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि इनको यहाँ सिखा दिया जाता है कि ये आपकी खुद की बॉडी का है। इसके अलावा कुछ भी बाहर से आया, कुछ भी इसको लगा कि ये तो मैंने सीखा ही नहीं है, जब मेरी स्कूलिंग थाइमस में हुई तब मुझे ये सिखाया ही नहीं है कि ये मेरी बॉडी का है या नहीं, तो ये इसको किल करना शुरू कर देता है। इसके लिए वो फॉरेन बॉडी जैसा होता है। तो टी सेल की जो मैच्योरेशन है वो कहाँ पे होती है, थाइमस ग्लैंड में। अब इसकी जो मैच्योरेशन है यानी इसको जो सिखाया जाता है वो भी क्या होता है, बहुत लेवल पे होता है, उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। पर एक मैं बात आपको बताऊंगी कि जो टी सेल्स होती हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं टी सेल के। तो उसमें क्या होता है, टी सेल के सरफेस पे एक मॉलिक्यूल होता है जिसके बेसिस पे उनका नाम है। जैसे कि हम बात करते हैं CD4, CD8, CD44 होता है, CD25, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसके सरफेस पे एक्चुअली होते हैं। तो जब भी इनकी मैच्योरेशन होती है, ये मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे प्रेजेंट है, तो क्या होता है, डबल नेगेटिव रिएक्शन, डबल पॉजिटिव रिएक्शन कुछ होते हैं, वो हम डिटेल में उतना नहीं जाएंगे। लेकिन ये टी सेल के
क्या होता है, जो हमारी बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन है उसको भी पहचान नहीं पाते, मतलब ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी का नहीं है, उसको मारेंगे, उनको पहले ही किल कर दिया जाता है। ठीक है, डबल नेगेटिव के थ्रू ये निकाल दिए। जिनके सरफेस पे CD8 और CD4 है उन्हीं को रखा जाता है। ठीक है, ये रख लिए। अब डबल पॉजिटिव होता है, मतलब इनको क्या कर लिया, बॉडी ने रख लिया, इनको मार दिया, ये डबल पॉजिटिव रिएक्शन आएंगे कि इनको रख दिया। अब आती है सिंगल पॉजिटिव, मतलब उसमें भी अलग अलग। अब टी सेल जिनके सरफेस पे CD4 है उनको अलग किया जाता है, और जिनके पे CD8 है उनको अलग किया जाता है। ठीक है, ये है सिंगल पॉजिटिव, मतलब अब एक टी सेल के सरफेस पे एक ही मॉलिक्यूल है। पहले ये सारे थे, तो जो ये वाले हैं इनको किल कर दिया गया, इनको रखा गया, इनको चुन लिया है हमने, फिर एक एक मॉलिक्यूल वाले जो बचे उनको रख दिया, CD4 और CD8। ये जो CD4 है ये हेल्प करने का काम करती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पर टी सेल भी बोलते हैं। और जो CD8 होती हैं ये क्या होती है, किलर सेल भी बोलते हैं इनको, या साइटोटॉक्सिक सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेसिंग है, या हम इसको एक एग्जांपल के और जैसे देखिए, अगर आप जैसे BMS कर रहे हैं, ठीक है, BMS में आने के बाद आपको फर्स्ट ईयर में सारे एनाटमी फिजियोलॉजी ये सब कराया जाता है। मतलब हमारा जो एम है वो तो क्या है, डॉक्टर बनना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, मेडिसिन देनी है उसको, उसकी डिजीज को समझना है। तो BMS फर्स्ट ईयर में आते ही आपको डिजीज क्यों नहीं पढ़ाई जाती, आपको सीधे ही आते मेडिसिन क्यों नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि आपको बेसिक जो चीज़ें हैं उनसे रूबरू कराया जाता है। मतलब आपको कि आगे जाके बॉडी के ये पार्ट्स के नाम लिए जाएंगे, जब भी फीमर नाम लिया जाएगा, फीमर का फ्रैक्चर हो गया है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो स्टमक में अल्सर है, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता हो स्टमक क्या होता है, अल्सर कैसे बनेगा। तो आपको BMS फर्स्ट ईयर में क्या होता है, बेसिक्स सिखाए जाते हैं, बताया जाता है, सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि इन फ्यूचर आपको ये रिलेशन में आएगा। ऐसे ही टी सेल को भी इन फ्यूचर उसको किस किस चीज़ों से लड़ना है, किस चीज़ों से नहीं लड़ना, वो थाइमस ग्लैंड में इसकी जो है वो क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग कराई जाती है। टी सेल को दिखाया जाता है कि आपकी बॉडी का ही है, तो ये सेल्फ को पहचान जाते हैं, और सेल्फ के लिए इनको आ जाती है टॉलरेंस, एक वर्ड है टॉलरेंस। मतलब कभी भी कोई भी सेल्फ एंटीजन होगा, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, RBCs हैं, उनके ऊपर भी एंटीजन होते हैं, एंटीजन A एंटीजन B, तो ये उनको नहीं मारते हैं। जो खुद के हैं, खुद के एंटीजन से ये वाकिफ है कि ये मेरी बॉडी में है, मुझे इनको झेलना ही है, इनको मारना नहीं है। तो ये टॉलरेंस आ जाती है टी सेल की वजह से। ठीक है, देन हम बात करते हैं टाइप ऑफ टी सेल। टी सेल के क्या क्या टाइप होंगे, दो टाइप तो अभी हमने आपको बताया CD4 CD8 के बारे में बात करके। तो टी सेल के चार टाइप हैं। फर्स्ट इज हेल्पर टी सेल, सेकेंड इज साइटोटॉक्सिक, थर्ड इज सप्रेसर, फोर्थ इज मेमोरी। देखिए इनके नाम से ही कितना क्लियर हो जा रहा है। हेल्पर टी सेल, या इनको और दूसरा नाम क्या है, इंड्यूसर टी सेल। ठीक है, CD4 पॉजिटिव सेल्स जो होती हैं, इनका नंबर क्या होता है, 500 to 1500 पर क्यूबिक mm, इतनी संख्या में ये प्रेजेंट होती हैं बॉडी में। हेल्पर टी सेल मतलब हेल्प करती हैं, जब भी कोई इम्यून रिस्पॉन्स देना होगा उसमें हेल्प करेंगी, और प्लस में बी सेल की भी एक्टिवेशन में भी हेल्प करती है, इसीलिए हेल्पर टी सेल बोला गया। दूसरी है साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक ये जिसको हम बोलते हैं किलर, या CD8 पॉजिटिव सेल्स। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्टली अटैक करती हैं, डायरेक्टली मार देती हैं उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को, दैट्स व्हाई इज इट कॉल्ड किलर सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल। फिर आती है हमारी सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर या फिर इसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी। अब नाम से ही पता चल रहा है, सप्रेसर मतलब सप्रेस करेगी। सपोज कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में एंटर किया, आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, हमेशा वो रिएक्ट करता रहेगा ऐसा तो नहीं है ना, उसको सप्रेस करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, कभी तो रोकने की ज़रूरत पड़ेगी, या उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये सेल काम आती है। ये सेल बताती है टी सेल को जो साइटोटॉक्सिक है उनको कि भाई अब रुक जाओ, अब और किसी को नहीं मारना, जिसको मारना था वो मर चुका है, इनको नहीं पता क्योंकि ये सिर्फ मारने का काम कर रही है। तो इनके रोकने वाली सेल कौन सी है, सप्रेसर टी सेल। फिर आती है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल क्या होती है,
जब भी इम्यून सिस्टम बॉडी मतलब इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है, ये जो टी सेल काम करना शुरू करती है, तो कुछ एक्टिवेटेड टी सेल ऐसी होती हैं जो उस पर्टिकुलर टॉक्सिन को या फॉरेन बॉडी को मारने नहीं जाती, वहीं के वहीं रुक जाती हैं। ठीक है, सर्कुलेशन में एंटर नहीं करती है, एक्टिवेट जरूर हो गई है लेकिन सर्कुलेशन में एंटर नहीं करती। ये क्या करती हैं, उसकी मेमोरी रखती हैं। इसको भी आप एक इवेंट से समझ सकते हो, एक एग्जांपल मैं दूंगी तो शायद आपको याद रहे। आप किसी एक बहुत बड़े क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, इस क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ काम अगर किसी टीचर ने दिया है तो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, ये हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की वो काम करने में जो टीचर ने बोला। कुछ बच्चे कैसे होते हैं जो झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को मार रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको क्या करना होता है, दूसरे का झगड़ा रोकना है, वो ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, वो इनके झगड़े को रोकेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको इन सब से कोई मतलब नहीं है, दूर बैठे सब देख रहे होते हैं, इसकी मेमोरी रख रहे होते हैं कि क्लास में क्या चल रहा है। वैसे ही इसको याद रखना है। हेल्पर टी सेल होती हैं जो हेल्प करती हैं, बी सेल को हेल्प करती हैं एक्टिवेट होने के लिए, और जो बैक्टीरिया वायरस है उनको पहचानती हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स को और बढ़ाती है, हेल्प कर रही है किसी भी तरीके से, वो हेल्पर हैं। साइटोटॉक्सिक जो लड़ती झगड़ती रहती है, डायरेक्ट उनको कोई बुरा इंसान दिखा या बुरा कोई भी पर्सन दिखा, वहीं पे डेड मार दिया उसको, वो साइटोटॉक्सिक है। सप्रेसर क्या होती है, इनको रोक रही है कि भाई अब बस बहुत लड़ लिया आप लोगों ने, अब जिसको मारना था वो मर गया, वो सप्रेसर है। और ये जो दूर बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेमोरी टी सेल। ये मेमोरी रखते हैं। क्या होता है, जैसे एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर किया, आपका इम्यून सिस्टम सपोज करो 2 दिन में एक्टिवेट हुआ, ये सारी प्रोसेस जो हुई वो 2 दिन में हुई, 2 दिन में आपके इम्यून सिस्टम ने इस बैक्टीरिया को मार दिया। ये मेमोरी सेल जब इसकी मेमोरी रख लेती है तो नेक्स्ट टाइम जब यही बैक्टीरिया आपकी बॉडी में री एंटर होगा तो शायद आपकी बॉडी 1 दिन या आधे दिन में ही इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे और इसको डायरेक्टली किल कर दे। मतलब मेमोरी सेल का काम क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी में एंटर होगा उतना ही इमीडिएट रिस्पॉन्स ये करती है, इमीडिएटली टी सेल को एक्टिवेट कराने का काम, अच्छा रिस्पॉन्स करने का काम इनका होता है। ठीक है, अब आती है इनकी टी सेल की स्टोरेज। ठीक है, टी सेल अब एक्टिवेट हो गई, डिफ्रेंशिएट हो गई अलग अलग टाइप में, अब इनको स्टोरेज तो करना है। जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है हमारी टी सेल, ये थाइमस को छोड़ देती है और कहाँ पे, जो हमारे लिम्फॉइड टिश्यू है या बोन मैरो है, जीआई ट्रैक के लिम्फ नोड्स है, वहाँ पे आके ये क्या करती हैं, स्टोर हो जाती है, वहाँ आके बैठ जाती है आराम से कि चलो अब वेट करते हैं कोई आएगा तो उसको मारने का काम, या जो हमें सिखाया गया है वो हम उन पे अपना लागू करेंगे। अब इसकी हम थोड़ा सा एक बार पूरी प्रोसेस देख लेते हैं कि ये कैसे करती है। ठीक है, अब टी सेल को हेल्प करने वाले बहुत लोग हैं। टी सेल ऐसी अकेले अपने आप काम नहीं करेंगी, वो बॉस हैं एक तरीके से। ठीक है, अब आप किसी कॉलेज की एक बात ले लीजिए, ये एक क्लासरूम है जहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं बहुत सारे, ये टीचर है मेन, ठीक है, और ये प्रिंसिपल सर है। अब प्रिंसिपल सर डायरेक्ट सब बच्चों पे तो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हैं, वो बड़े हैं, वो सबको नहीं देख पाएंगे। तो उन्होंने क्या हुआ है, टीचर को बिठाया हुआ है क्लास में हर जगह, ठीक है, कि भाई इनमें से कोई लड़ेगा, कुछ गलत काम करेगा तो मेरे को बता देना, मैं ही हैंडल करूँगा, क्योंकि उन्हीं के पास अथॉरिटी है सब कुछ करने की। तो ये जो टीचर है, यहाँ इन्होंने पाया कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये बच्चा बहुत शरारती है, इन्होंने क्या किया, इसको उठाया, उठा के इनको प्रेजेंट कर दिया। मतलब इस बॉस को, मतलब इस प्रिंसिपल को, इन सपोज 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट पे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन्होंने एक अपना पर्सन भेजा, उसने इसमें से पहचान लिया कि ये इंसान खराब है और इसको डायरेक्टली क्या किया, इसको प्रेजेंट किया। इसका क्या हुआ, टाइम बच गया, इनका टाइम बच रहा है इस चीज़ से कि इनको सबको नहीं देखना पड़ रहा। वैसे ही क्या होती है, हमारी टी सेल जो होती है वो बॉस हैं, प्रिंसिपल है वो, और उनको कौन प्रेजेंट करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसी। जो ये टीचर है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, और ये जो बच्चा शरारत कर रहा है ये बैक्टीरिया है सपोज कोई भी, तो क्या करती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एपीसी नाम से पता चल रहा है, जो एंटीजन मतलब जो खराब है बॉडी में उसको, या फॉरेन है हमारी बॉडी के लिए, उसको उठा के टी सेल को प्रेजेंट करती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये सबसे पहले क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती हैं कि हमारी बॉडी का है या नहीं। इसने रिकॉग्नाइज किया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको उठा के लेके गई और टी सेल को प्रेजेंट करती है।
अब ये टी सेल क्या करती हैं, इसको थोड़ा ये तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया है ऐसे याद रखने के लिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल से थोड़ा और आपको अच्छे से याद रह जाएगा। अब अगर आपको एग्जाम में इसको बना के आना है कि टी सेल की कैसे प्रोसेसिंग होती है, सपोज ये बैक्टीरिया है कोई भी, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो इसको क्या करती है, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये इसका रिसेप्टर है जो इसको अपनी तरफ लेगा, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इसको एनगल्फ कर लिया बैक्टीरिया को, या इसके रिसेप्टर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे ये बैक्टीरिया कहाँ, इधर आ गया। अब इसने एक्सेप्ट किया, ये बैक्टीरिया इसके अंदर जाएगा, जो भी इसमें पैथोजेनिक मटेरियल है, पूरा का पूरा बैक्टीरिया वायरस बीमारी कॉज करने वाला होता है ऐसा नहीं होता, उसको कुछ एक पार्ट है जो हमारी बॉडी के लिए पैथोजेनिक होता है। ये क्या करता है, उस पैथोजेनिक पार्ट को अलग तरीके से, पहले इसको एनगल्फ कर लिया, अपने अंदर लिया, उसकी प्रोसेसिंग की, जो भी पार्ट ऐसा लगा कि ये खराब है हमारी बॉडी के लिए, उसको ही प्रेजेंट करता है। मतलब जैसे मैंने बताया था, बॉस को क्या लग रहा है कि पूरी की पूरी क्लास खराब है, शोर कर रही है, बदमाश है बच्चे सारे ऐसा, लेकिन टीचर वहां गया, टीचर ने पाया कि सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा है जो ज्यादा शोर कर रहा है या फिर वही खराब है, तो इसने इसको क्या कर लिया, एनगल्फ किया। ये जो बैक्टीरिया है फॉरन था, ठीक है, इसमें जो पैथोजेनिक मटेरियल है जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उसको किसी तरीके से प्रेजेंट कर दिया, उसको प्रेजेंट किया है बाहर। मतलब सबको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, बॉस को खुद को उठ के आके 50 बच्चों को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने थोड़ा और स्पेसिफाई कर दिया कि ये एक ही बच्चा खराब है। अब जो हमारी बॉडी की टी सेल है उसको जाके इसने प्रेजेंट कर दिया, ये टी सेल है, उसको जाके ये प्रेजेंट कर रहा है कि देखो यही मटेरियल है जो हमारी बॉडी के लिए खराब है। टी सेल पे एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं टी सेल रिसेप्टर। ये टी सेल रिसेप्टर जो है ये रिकॉग्नाइज करता है इस एंटीजेनिक केमिकल को जो डिस्प्ले होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे, ठीक है। टी सेल रिसेप्टर और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे जो ये एक सरफेस पे जो ये डिस्प्ले हुआ एंटीजन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, टी सेल इसको रिकॉग्नाइज करता है और क्या हो जाता है, एक्टिवेट। अब ये क्या हो गई, टी सेल जो है वो एक्टिवेट हो गई। टी सेल एक्टिवेट हो गई मतलब इंटरेक्शन हुआ हेल्पर टी सेल और ये एंटीजन जो है हमारा, इसके बीच में हुआ, CD4 पॉजिटिव सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो गई। इसी बीच जो ये एपीसी है हमारी, अभी ये ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेजेंट ही कर रही है, ये क्या कर रही है, इंटरल्यूकिन 1 सिक्रीट करती है, इंटरल्यूकिन 1 सिक्रीट करती है। ये क्या कह रही है कि एक ही नहीं आनी चाहिए, दूसरी और भी 3-4 टी सेल आएंगी, मतलब टी सेल का भी रिस्पॉन्स अच्छा हो, जल्दी से एक्टिवेट हो। उनको कौन एक्टिवेट कर रहा है, यानी उनको कौन पास बुला रहा है, इंटरल्यूकिन। मतलब ये एक सिग्नल भेज रही है उसको, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक सिग्नल भेज रही है कि ताकि और टी सेल यहाँ आए, और टी सेल मैच्योर हो, एक्टिवेट हो, इनके प्रति एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। टी सेल एक्टिवेट हो गई, टी सेल एक्टिवेट होकर इसको किल करने का काम करेंगी जो ये एंटीजेनिक मटेरियल आया है। और दूसरा क्या काम करती है ये, एक्टिवेट द बी सेल, एक्टिवेट बी सेल, इसीलिए इनको हम हेल्पर टी सेल बोलते हैं, ठीक है। CD8 पॉजिटिव सेल्स जो है वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं, CD4 पॉजिटिव, CD8 पॉजिटिव हो जाती है और अपने अपने तरीके से वो काम करती हैं। ये है हमारा टी सेल कैसे काम करती है, तो इसको ये पूरी प्रोसेसिंग है आपको वो अच्छे से याद होनी चाहिए। ये मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ इन शॉर्ट। सबसे पहले आपको टी सेल के बारे में पता होना चाहिए कि वो कहाँ एक्टिवेट होती है, ठीक है। एक्टिवेट कहाँ हुई, कब से कब तक एक्टिवेट होती है, मतलब बर्थ के कुछ महीने पहले और आफ्टर बर्थ भी कुछ टाइम तक थाइमस में होती है, ठीक है। देन इनकी स्टोरेज कहाँ होती है, पूरा प्रोसेसिंग जो है कैसे प्रोसेसिंग होती है, मतलब CD8 पॉजिटिव, CD4 पॉजिटिव, 44 25 ये होती, ये मॉलिक्यूल होते थे। फिर डबल नेगेटिव से वो 44 और 25 हटा दी, डबल पॉजिटिव से CD8 CD4 को ले लिया, फिर सिंगल पॉजिटिव, मतलब एक ही मॉलिक्यूल होना चाहिए एक टी सेल के सरफेस पे, या तो CD8 या CD4,
उनको चुना गया हमारी बॉडी के लिए कि हाँ ये हमारी बॉडी के लिए ठीक है, ये पहचान पा रही है कि ये हमारी बॉडी का ही है और ये बाहर का है। तो उनको रख लिया गया अंत तक। फिर उनको स्टोर कहाँ करते हैं, उनकी स्टोरेज क्या है ये बताया, स्टोरेज। एंड देन वो काम कैसे करती है, मतलब कैसे एपीसी की हेल्प से वो पूरा प्रोसेस करती हैं, वो आपको जो ये टी सेल है इसके बारे में पता होना चाहिए। देन हम बात करते हैं बी सेल के बारे में, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट क्यों बोला जाता है इनको, दे आर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द बर्सा ऑफ फेब्रिशियस इन द बर्ड। बर्ड में जो है वो बर्सा ऑफ फेब्रिशियस है, उसमें सबसे पहले पाई गई, इसीलिए बी सेल इनको नाम दे दिया गया। बर्सा ऑफ फेब्रिशियस एक लिम्फॉइड ऑर्गन है जो जो बर्ड्स में क्लोएका होता है उसके पास प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा बी सेल, ठीक है। बी सेल की जो प्रोसेसिंग होती है वो लीवर में होती है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, और आफ्टर बर्थ देखा जाए तो बोन मैरो में इसकी प्रोसेसिंग होती है। बी सेल की अगर हम टाइप की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज प्लाज्मा सेल्स और दूसरा है मेमोरी। जैसा हमने टी सेल में बात किया था, मेमोरी का मतलब क्या है कि ये लिम्फॉइड टिश्यू में रहती हैं थ्रू आउट द बॉडी, जो लिम्फॉइड टिश्यू है वहाँ पे मेमोरी सेल्स रहती है और ये भी मेमोरी रखती हैं, मतलब नेक्स्ट टाइम कोई आएगा उसके प्रति जल्दी एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना चालू कर देंगी, अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं, जल्दी इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं। प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं ये क्या करती है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती हैं। इसको एक्टिवेट होने में देखिए जो हमारा इन्नेट इम्यूनिटी है, मतलब स्किन है, डब्ल्यूबीसीज हैं, हमने क्या बोला था कि वो बाय बर्थ प्रेजेंट है, वो काम जल्दी करना शुरू करती हैं, लेकिन उनका काम जो होता है वो स्लो होता है। ये जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, मतलब बी सेल और टी सेल है, इनके एक्टिवेशन होने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जैसे ही एक्टिवेट हो गई, सपोज बी सेल एक्टिवेट हो गई, उसको 2 दिन लग गए एक्टिवेट होने में, लेकिन ये जैसे ही एक्टिवेट हो गई एंटीबॉडी फॉर्मेशन इतने जल्दी रेट से शुरू करती है कि बहुत इंटेंस इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं ये। इनका रेट क्या है, 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। आप खुद सोचिए, पर सेकेंड ये 2000 मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है इतने हायर रेट पे। उन एंटीबॉडीज को और क्या बोला जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोला जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये कितने तरीके के हैं, जैसे आईजीजी आपने नाम सुना होगा, आईजीएम होता है, आईजीई होता है, आईजीडी होता है और आईजीए। ये सारे क्या हैं, एंटीबॉडीज जो होती हैं या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसके टाइप्स हैं। तो बी सेल जो होती हैं वो प्लाज्मा सेल्स हैं और मेमोरी सेल्स हैं। अब हम इन एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें, इन जनरल बात करते हैं, किसी एक की बात नहीं करेंगे। एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ जो हमारी होती हैं उसमें 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं, ठीक है। ये एक हैवी चेन है, ये दूसरी हैवी चेन है। फिर यहाँ पे एक होती है लाइट चेन, एक लाइट चेन होती है यहाँ पे, ठीक है। यानी एक एंटीबॉडी को आपने आधे हिस्से में बांटा तो एक हैवी चेन आती है, एक लाइट चेन एक हिस्से में, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है इतना, ये ऊपर वाला पोर्शन ही होता है वेरिएबल। अब आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट किया था एक्वायर्ड को, इसको स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी बोला गया था। इननेट को हम बोलते थे नॉन स्पेसिफिक या जनरलाइज्ड। इसको स्पेसिफिक क्यों बोला गया, क्योंकि ये वेरिएबल पोर्शन है, ये हर एंटीबॉडी का ये वाला स्ट्रक्चर अलग होगा, ये हम कुछ और दिखा रहे हैं। सपोज इस तरीके का कोई बैक्टीरिया आया तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा, इस तरीके का कोई आया तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। मतलब जैसा सरफेस है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो एंटीबॉडी है वो किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया या वायरस के लिए ही है, हर किसी से हर कोई नहीं लड़ सकता। जैसा ये पोर्शन होगा, जिस तरीके के एंटीजन को एक्सेप्ट करने वाला होगा उसी तरीके के एंटीजन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये वेरिएबल पोर्शन है। ये नीचे वाला कांस्टेंट होता है, ये सब में एक जैसा है। दोनों लाइट और हैवी चेन एक दूसरे से जुड़ी होती है एक डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, मतलब बॉन्ड होता है इनके बीच में, और जो हैवी चेन्स हैं उनके बीच में भी बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड ही होता है इनमें भी, ठीक है। हैवी चेन्स में 420 अमीनो एसिड्स की बनी होती है हैवी चेन या लॉन्ग चेन बोलते हैं। लाइट या फिर शॉर्ट चेन बोलते हैं जो वो 210 अमीनो एसिड्स की बनी होती है।
डाइसल्फाइड बॉन्ड है दोनों के बीच, ये वेरिएबल पोर्शन है, ये कांस्टेंट पोर्शन है, ये आपको इतना पता होना चाहिए। अब बी सेल भी जो होता है उनकी भी अलग तरीके से, मतलब बी सेल क्या करती हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उसको एक्टिवेट करती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उसको हम डिनोट करते हैं सी से। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट होते हैं, C1 टू C9 तक, मतलब C1 C2 C3 C4 C5 ऐसे करके 9 तक होते हैं ये। जैसे ही बी सेल एक्टिवेट हुई, बी सेल ने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, मतलब ये इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं। एक्टिवेट हो के मतलब C1 एक्टिवेट हुआ तो उसने नेक्स्ट को एक्टिवेट किया, नेक्स्ट को एक्टिवेट किया, ऐसे ही एक्टिवेट होके पूरा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो करने को तैयार रहती है। तो बी सेल के बारे में, जैसे टी सेल या बी सेल का आपको डिफरेंस पूछेंगे, तो टी सेल जो होती है वो हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम करती हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल काम करती है। दोनों के टाइप्स का आप डिफरेंस बता सकते हो, और एक में एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है वो बी टाइप में होता है, और टी वाली जो होती है वो डायरेक्ट किल करती हैं या हेल्प करती हैं बी सेल को एक्टिवेट होने में। तो इनके डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, टाइप ऑफ टी सेल पूछा जा सकता है, बी सेल के टाइप या बी सेल कैसे प्रोसेस करती हैं उस चीज़ को पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये हमारा टॉपिक हो गया इम्यूनिटी के बारे में, जिसमें आपको इम्यूनिटी की डेफिनेशन, उसके टाइप्स के बारे में, टी सेल कैसे काम करती हैं उसके बारे में, टी सेल के टाइप, बी सेल कैसे काम करती हैं उनके टाइप्स के बारे में, और ये जो है एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन शॉर्ट ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।